क्या नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। टाइगर जिंदा है। अनुवाद। टाइगर इज अलाइव 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, एक जिसे अली अब्बास जफर ने जफर और नीलेश मिश्रा की एक कहानी से लिखा और निर्देशित किया है। यश राज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित। 5-6 यह फिल्म एक था टाइगर 2012 की सीक्वल है और टाइगर फ्रेंचाइजी की दूसरी और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की दूसरी किस्त भी है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ है, अंगद बेदी, सज्जाद देलाफ्रूज, कुमुद मिश्रा, नवाब शाह, इवान रोड्रिक्स, गिरीश कर्नाड और परेश रावल के साथ पूर्ववर्ती से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए। 7 टाइगर जिंदा है में अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ खान और जोया हुमैनी राठौर कैफ को इराक में एक उग्रवादी आतंकवादी संगठन द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को बचाने के लिए छुपकर बाहर आना होगा। एक था टाइगर की सफलता के बाद एक सीक्वल की कल्पना की गई थी, लेकिन पहली फिल्म के लेखक और निर्देशक कबीर खान के सीक्वल के लिए लौटने से इनकार करने के बाद कई देरी का सामना करना पड़ा। जफर को बाद में लिखने और निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था और फिल्म की कहानी आईएसआईएल द्वारा भारतीय नर्सों के 2014 के अपहरण से प्रेरणा लेती है। 8 2016 तक फिल्म पर प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था और फिल्मांकन 2017 तक समाप्त हो गया था, जिसमें अबू धाबी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और मोरक्को सहित फिल्मांकन स्थान शामिल थे। 9 150 रुपए करोड़ $23 मिलियन के बजट के साथ 2-3 यह अपनी रिलीज के समय बनी अब तक की सबसे महंगी हिंदी फिल्मों में से एक थी। टाइगर जिंदा है को 22 दिसंबर 2017 को यशराज फिल्म्स द्वारा दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे समीक्षकों से अपने एक्शन दृश्यों और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 10-11 अपने पूर्ववर्ती की तरह इसने दुनिया भर में 565 रुपए 10 पैसे करोड़ $86.78 मिलियन से अधिक की कमाई करते हुए अपने थिएटर रन के दौरान कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए। 12 यह 13वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसने 114 रुपए करोड़ $17.51 मिलियन के साथ हिंदी भाषा की फिल्म के लिए उच्चतम शुरुआती सप्ताहांत का रिकॉर्ड भी बनाया। 63वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में टाइगर जिंदा है ने बेस्ट एक्शन का अवार्ड जीता। 13 फ्रेंचाइजी में तीसरी किस्त टाइगर 3 को दिवाली 2023 पर रिलीज करने की उम्मीद है। प्लॉट। इराक में एक अमेरिकी पत्रकार को आईएससी, एक आतंकवादी संगठन द्वारा मार दिया जाता है, जबकि वह सीआईए को उनकी हाल की गतिविधियों की रिपोर्ट करने का प्रयास करता है। तिक्रित में एक रैली के दौरान उनके नेता अबू उस्मान को इराकी सेना द्वारा गोली मार दी जाती है और स्थानीय अस्पताल में ले जाया जाता है, जो भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है।
उस्मान ने सुरक्षा के लिए अपने आसपास आईएससी की मौजूदगी बढ़ाने का आदेश दिया, जिसके कारण सीआईए को अस्पताल पर हवाई हमले की तैयारी करनी पड़ी। इस दौरान एक भारतीय नर्स, मारिया, चुपके से इराक में भारतीय राजदूत को बुलाती है और उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी नर्सों को बंधक बनाए जाने की सूचना देती है। सीआईए ने रॉ को बताया प्रमुख शेनॉय की हवाई हमले का आदेश देने से पहले नर्सों को बचाने के लिए उनके पास 7 दिन है। पूर्व जासूस N1 अविनाश सिंह टाइगर राठौर और जोया हुमैनी राठौर अब एक बेटे के साथ विवाहित है, इन सबरुक में छिपे हुए हैं। रॉ एजेंट शेनॉय और करण राव बंधकों के बारे में टाइगर और जोया का पता लगाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं। शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जोया के आग्रह के बाद टाइगर मान जाता है। टाइगर रॉ एजेंटों की अपनी चुनिंदा टीम के साथ सीरिया जाता है। अजान, एक विशेषज्ञ स्नाइपर, नमित, एक बम निरोधक विशेषज्ञ, और राकेश, एक हैकर। वे आईएससी के लिए एक भारतीय सहानुभूति रखने वाले तोबान द्वारा चलाए जा रहे एक तेल रिफाइनरी के लिए अवैध प्रवासी श्रमिकों के रूप में इराक की यात्रा करते हैं और उस्मान के दूसरे इन कमांड अमीर बगदावी है। टाइगर फिर आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए तिक्रित में अपने हैंडलर पवन से मिलता है। हालांकि वे एक बच्चे हसन को बचाने के लिए मजबूर होते हैं। उस्मान द्वारा भेजा गया आत्मघाती हमलावर। आगामी नतीजों में आईएससी द्वारा पवन को गोली मार दी जाती है और जोया के अप्रत्याशित आगमन से टाइगर बाल बाल बच जाता है। दंपति ने फैसला किया कि नर्सों को बचाने के लिए आईएसआई और रॉ को मिलकर काम करना चाहिए। उस रात बाद में टाइगर और उनकी टीम ने रिफाइनरी में एक नियंत्रित विस्फोट किया और नकली जले, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। टाइगर को तोबान से पता चलता है कि वह वास्तव में फिरदौस है, एक अंडरकवर रॉ एजेंट जिसे शेनॉय ने टाइगर और उसकी टीम की जासूसी करने का काम सौंपा था। टाइगर और जोया आईएससी के खिलाफ एक साथ समन्वित हमलों के लिए सहमत है। जोया अंडरकवर हो जाती है और अंततः बगदावी द्वारा भर्ती की जाती है, जो महिला गुलाम रखती है। हवाई हमले के दिन वह बगदावी को मारने में कामयाब हो जाती है। अस्पताल में राकेश ने आईएससी के लिए खाना बनाने वाले प्रवासी श्रमिकों के भोजन में जहर मिला दिया। टाइगर का दल अंततः आईएससी सेनाओं के बहुमत को समाप्त करने में सफल होता है, लेकिन अजान संघर्ष में मर जाती है। टाइगर बॉयलर रूम में उस्मान द्वारा कैद जोया को पाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। टाइगर को शुरू में प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उस्मान, जो भागने में सफल हो जाता है, को चाकू मार देता है और जोया को मुक्त करने की कोशिश करता है, जबकि नर्सों को रॉ और आईएसआई द्वारा बचाया जाता है। फिरदौस अंततः उस्मान को मार देती है, क्योंकि अमेरिकी हवाई हमले में अस्पताल को उड़ा दिया गया था। एक साल बाद 15 अगस्त को शेनॉय को टाइगर ने ग्रीस से बुलाया। हसन को गोद लेने के बाद टाइगर ने उसे सूचित किया कि उसका परिवार छिप गया है, यह जानते हुए कि रॉ और आईएसआई उन्हें चैन से नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने शेनॉय को आश्वासन दिया कि अगर उन्हें उनकी जरूरत है तो वह अपने देश के लिए वहां मौजूद रहेंगे। कास्ट, किरदारों के बारे में और जानकारी। टाइगर फ्रैंचाइजी। अविनाश सिंह टाइगर राठौर के रूप में सलमान खान, एक पूर्व रॉ एजेंट जो अपनी पत्नी जोया के साथ छिपा हुआ है, 14। जोया के रूप में कैटरीना कैफ, एक आईएसआई एजेंट जो अपने पति टाइगर के साथ छुपी हुई है, 15। अबू उस्मान के रूप में सज्जाद देलाफ्रोज, एक इराकी आतंकवादी समूह आईएससी का नेता, 16। शेनॉय के रूप में गिरीश कर्नाड, रॉ के प्रमुख। फिरदौस के रूप में परेश रावल, सहारनपुर, यूपी का एक अंडरकवर रॉ एजेंट,
एक आईएससी हमदर्द तोबान के रूप में प्रस्तुत करता है। 17 कुमुद मिश्रा एस राकेश प्रसाद चौरसिया अ हैकर फॉर रॉ। अंगद बेदी नमित खन्ना के रूप में एक रॉ एजेंट जो एक बम विशेषज्ञ है। 18 परेश पाहुजा एस अजान अकबर अ स्नाइपर फॉर रॉ। अनंत विधात शर्मा करण एक रॉ एजेंट के रूप में। गैवी चहल एक आईएसआई एजेंट कप्तान अबरार के रूप में। आईएसआई एजेंट कप्तान जावेद के रूप में दानिश भट्ट। अनुप्रिया गोयनका पूर्णा के रूप में एक बंधक नर्स। मारिया के रूप में नेहा हिंगे एक बंधक नर्स। काश्मीरा ईरानी एस सना हॉस्टेज नर्स। नवाब शाह पवन के रूप में एक अंडरकवर रॉ एजेंट और इराक में टाइगर का हैंडलर। आमिर बगदावी के रूप में सल यूसुफ एक आईएससी सदस्य और उस्मान का सेकंड इन कमांड। सरताज कक्कर एस जूनियर टाइगर एंड जोया सन। हसन के रूप में जिनीत रथ इराक से टाइगर का दत्तक बच्चा। इवान रोड्रिग्स को इराक में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय विदेश मंत्री के रूप में सिद्धार्थ बसु। उत्पादन फिल्मांकन अबू धाबी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और मोरक्को में हुआ। 9 फिल्म का आखिरी गाना अक्टूबर 2017 में ग्रीस के नक्सोस के एजियन द्वीप में शूट किया गया था। 19 ईरानी अभिनेता सज्जाद देलाफ्रूज को आतंकवादी संगठन आईएससी के नेता अबू उस्मान की भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित किया गया था। 16 सज्जाद देलाफ्रूज ने 2015 की हिंदी फिल्म बेबी में काम किया था। 20 कथित तौर पर फिल्म का बजट 120 रुपए करोड़ 18.43 मिलियन डॉलर है। 2 मार्केटिंग और रिलीज फिल्म का ट्रेलर 6 नवंबर 2017 को जारी किया गया था। 24 घंटों के भीतर इसने यूट्यूब पर हिंदी फिल्म ट्रेलरों के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें 29 मिलियन से अधिक बार देखा गया, 480,000 लाइक्स और 250,000 शेयर हुए। 11 नवंबर को यह स्टार वार्स द फोर्स अवेकेन्स 2015 को पार करते हुए 700,000 लाइक्स के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फिल्म ट्रेलर बन गया। 22 रिकॉर्ड को बाद में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 के ट्रेलर ने लगभग 2 मिलियन लाइक्स के साथ पीछे छोड़ दिया। 23 यह फिल्म 22 दिसंबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूए सर्टिफिकेट मिला है। 24 पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम की विशेषता वाला एक गीत होने के बावजूद फिल्म को पाकिस्तान में केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, जैसा कि एक था टाइगर के लिए कहा गया था कि पाकिस्तान की छवि और इसकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से समझौता किया गया है। 25-26 टाइगर जिंदा है अपनी रिलीज पर विवाद में था और वाल्मीकि समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा। 27 जब सलमान खान ने कथित तौर पर एक जातिवादी गाली दी, जहां उन्होंने एक डांस शो में अपने नृत्य कौशल की तुलना एक स्वच्छता कार्यकर्ता या भंगी से की। उनके साथ साथ शिल्पा शेट्टी भी हंस पड़ी और कहा कि वह भी एक जैसी दिखती है। 28 वाल्मीकि समूह दलित समुदायों के एक समूह से बना है, जिनमें से कुछ भंगी, मेहतर, चुहरा, लाल बेघी और हलाल खोर हैं। वाल्मीकि समुदाय भावनाओं को आहत करने के लिए दोनों अभिनेताओं के खिलाफ कानूनी मामला दायर किया। 29 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी टाइगर जिंदा है के बजाय मराठी फिल्म देवा को बढ़ावा देने के लिए मुंबई मल्टीप्लेक्स से आग्रह करने का असफल विरोध किया। 30 उनके नेताओं ने देवा और एक अतरंगी जैसी मराठी फिल्मों को स्क्रीन के नुकसान के बारे में मुद्दा उठाया, जो साथ में रिलीज हुई थी।
31 रिसेप्शन। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। टाइगर जिंदा है ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाओं के साथ खुला। 10 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं में से 69% सकारात्मक है। 32 बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने 4.5 स्टार दिए और कहा सलमान जीवन रेखा है, टाइगर जिंदा है का असली खजाना। वह चरित्र में अपने दांत गड़ाते हैं और कई दृश्यों में सुपरस्टारडम के मुखौटे को छीलते हैं और अभिनेता को सामने लाता है। कैटरीना ठोस रूप में है, एक्शन दृश्यों में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। 33 कोई के उमेश पुनवानी 4 स्टार दिए और कहा कैटरीना कैफ शानदार है। उनके पास बहुत कम संवाद है और नहीं, यही कारण नहीं है कि वह अच्छी है। अपने भावों के साथ आश्चर्यजनक रूप से काम करते हुए वह इसके लिए एक एथलीट बन गई है। कुछ प्रमुख एक्शन करते हुए। अनुक्रम वह निर्दोष है। 34 द नेशनल की आरती झुरानी ने 4 सितारे दिए और कहा जबकि खान की फिल्मों में तर्क बहुत महत्वपूर्ण कारक नहीं है, भावनाएं निश्चित रूप से हैं, और निर्देशक ने देशभक्ति से लेकर भारत पाकिस्तान तक सभी कमजोर बिंदुओं को हिट करना सुनिश्चित किया। चुटीले संवादों की भीड़ से जुड़ाव जो एक चतुर चाल है और निश्चित रूप से भारतीय और पाकिस्तानी दोनों दर्शकों को आकर्षित करेगा। 35 टाइम्स ऑफ इंडिया की लसप्रिया सुंदरम 3.5 स्टार दिए और कहा फिल्म भागों में आश्चर्यजनक है और सलमान खान टाइगर को गर्जनापूर्ण आत्मविश्वास और पंच से भरे संवादों के साथ निभाते हैं। निश्चित रूप से उनके प्रशंसकों को सलमान खान का एक सच्चा नीला क्षण मिलता है जब वह अपने धड़ को उजागर करते हैं। 36 फिल्मफेयर के रचित गुप्ता ने 3.5 सितारे दिए और कहा यह एक हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर की तरह लग सकता है, लेकिन इसके दिल में टाइगर जिंदा है एक बेजोड़ मसाला फिल्म है। एक अंतर्राष्ट्रीय दिखने वाली एक्शन फिल्म और नियमित ट्रॉप्स का मादक मिश्रण हिंदी सिनेमा की यह एक सुखद घड़ी है। 37 डेक्कन क्रॉनिकल के रोहित भटनागर ने 3 स्टार दिए और कहा अली अब्बास जफर एक वास्तविक कहानी बताकर और बहुत सारा नाटक और रोमांच डालकर एक था टाइगर फ्रेंचाइजी को आसानी से आगे ले जाता है। फिल्म भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को भी छूती है, लेकिन सूक्ष्मता से। फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत इसकी लंबाई है। 38 न्यूज़ 18 के राजीव मसंद ने 3 स्टार दिए और कहा फिल्म में कुछ रोमांचकारी एक्शन है, जबकि तमाशा और भावना की वेदी पर तर्क और सूक्ष्मता की बलि दी जाती है। कैटरीना को कुछ शानदार एक्शन क्षण मिलते हैं और वह उन्हें अच्छी तरह से निष्पादित करती है, लेकिन कोई गलती न करें, यहाँ भारी भार सलमान खान पर छोड़ दिया गया है और वह स्पष्ट रूप से चुनौती के लिए तैयार है। 39 ऋचा बरुआ की एशियानेट न्यूज़ ने फिल्म को 4.5 सितारों की रेटिंग दी है और कहा है कि फिल्म आपको सीटों से बांधे रखती है। 40 एनडीटीवी इंडिया के राजा सेन ने 2.5 स्टार दिए और कहा टाइगर जिंदा है मध्यांतर के लिए एक ऐसे बिंदु पर टूटता है जब अधिकांश स्वाभिमानी एक्शन फिल्में चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। अंत में लुढ़कने से बहुत पहले मैंने पाया कि मैं चाहता हूं कि टाइगर क्रॉप करे ताकि मैं इसे जिंदा बाहर निकाल सकूं। 41 हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स ने 2.5 सितारे दिए और कहा फिल्म निर्माताओं के लिए एक चरित्र प्रक्षेपवक्र सेट करना बेहतर है जो अतीत की महिमा का आनंद लेने के बजाय स्टार की वर्तमान छवि से मेल खाता हो। 42 फिस्टपोस्ट के अन्ना वेट्टिकार्ड ने 2.5 सितारे दिए
जिसमें कहा गया कि सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ने समान भागों में स्वैग, मूर्खता और विद्रूपता के साथ मजा दिया। 43 इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 2.5 स्टार दिए और कहा, केवल एक बार थोड़ी देर में फिल्म हमें देती है और हमें एक हत्या प्रदान करती है जो हमें शांत करती है, लेकिन बहुत जल्दी यह आधार पर वापस आ जाती है भाई के साथ, और नर्स पूर्णा और जोया सहित हर कोई उसके लिए रास्ता बना रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसे लात मारने में मजा आता है, काश उसके पास करने के लिए और कुछ होता। 44 फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा, टाइगर जिंदा है थोड़ा थोड़ा मजेदार है, लेकिन इसमें इतना उछाल नहीं है कि इसे एक स्लैम डंक बनाया जा सके। 45 बॉक्स ऑफिस भारत। टाइगर जिंदा है ने भारत में एक नया गैरवकाश रिकॉर्ड बनाया क्योंकि इसने पहले दिन 34.10 करोड़ की कमाई की। 46 इसने दूसरे दिन 35.30 करोड़ का शुद्ध सकल संग्रह किया। फिल्म ने अपने तीसरे दिन 45.53 करोड़ की शुद्ध कमाई के साथ बाहुबली 2 द कंक्लूजन के हिंदी डब के तीसरे दिन के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा दिन दर्ज किया और यह हिंदी फिल्म उद्योग के लिए अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। 47 ₹1.14 बिलियन से अधिक के 3 दिवसीय शुद्ध संग्रह के साथ टाइगर जिंदा है ने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद और हिंदी फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड था। 48 टाइगर जिंदा है ने भारत में अपने पहले 4 दिनों में 154 करोड़ रुपए की कमाई की। 49 अन्य प्रदेश। टाइगर जिंदा है ने 2 दिनों में $2 मिलियन की कमाई की। यूएस कनाडा में पहले दिन $450,000 और यूके में लगभग पाउंड 150,000। 51 फिल्म ने विदेशों में अपने शुरुआती सप्ताहांत में $7 मिलियन की कमाई की, जिसमें यूएस कनाडा में $535,825 शामिल थे। 52 फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 190 करोड़ रुपए की कमाई की। 54 यूनाइटेड किंगडम में इसने 2017 में पाउंड 1.8 मिलियन $2.32 मिलियन की कमाई की, जिससे यह यूके में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी भाषा की फिल्म बन गई, बाहुबली 2 से ऊपर दूसरे स्थान पर। 25 फरवरी 2018 तक फिल्म ने दुनिया भर में $87 मिलियन ₹12,569 करोड़ 56 की कमाई की है, जिसमें भारत में $434.82 करोड़ 67 $11 मिलियन 12 और $20.3 मिलियन शामिल है। 128.9 करोड़ विदेशों में। 58 संगीत। टाइगर जिंदा है द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम विशल शेखर। मुक्त 7 दिसंबर 2017। रिकॉर्डेड 2017। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। लंबाई 25-29। भाषा हिंदी। लेबल YRF म्यूजिक। डीवो। निर्माता मेघदीप बोस, अभिजीत नलानी। विशाल शेखर कालक्रम। बेफिक्रे। 2016 टाइगर जिंदा है। 2017 भारत। 2019 बाहरी ऑडियो। ऑडियो आइकन यूट्यूब पर ऑडियो जूकबॉक्स। टाइगर जिंदा है के सिंगल्स। स्वैग से स्वागत। रिलीज 19 नवंबर 2017। दिल दिया गल्ला। रिलीज 26 नवंबर 2017।
फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। फिल्म के पहले गाने का शीर्षक स्वैग से स्वागत है, जिसे विशाल ददलानी और नेहा भसीन ने गाया है और मेघदीप बोस 59 द्वारा निर्मित 19 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया। यह YouTube पर सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला बॉलीवुड गीत और सबसे तेज बॉलीवुड गीत बन गया है। YouTube पर 100 मिलियन व्यूज पार करने वाला गाना। फिल्म का दूसरा गाना दिल दियां गल्ला है, जिसे आतिफ असलम ने गाया है। 26 नवंबर 2017 को बिग बॉस सीजन 11 में सलमान खान और कैटरीना कैफ द्वारा रिलीज किया गया था। यह दशक का गीत है, जिसे आतिफ असलम ने खूबसूरती से गाया है। एल्बम 7 दिसंबर 2017 को YRF म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था। स्वैग से स्वागत का अरबी संस्करण रबीह बरौद और ब्रिगिट याघी द्वारा गाया गया था। 61 8 फरवरी 2018 तक एल्बम ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन स्ट्रीम को पार कर लिया था। 62 13 अप्रैल 2019 तक एल्बम के गीतों को YouTube पर 1.5 बिलियन से अधिक बार देखा गया है। 63 यह इस मंच पर सबसे अधिक स्ट्रीम किया जाने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम है। 63 64 65 सभी ट्रैक इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं। ट्रैक लिस्टिंग नहीं। शीर्षक गायक लंबाई 1 स्वैग से स्वागत विशाल ददलनी एंड नेहा भसीन 3:56 2 दिल दियां गल्ला आतिफ असलम 4:20 3 जिंदा है जूलियस पैकियम द्वारा टाइगर थीम सुखविंदर सिंह रैप बाय रफ्तार 4:14 4 दाता तू श्रेया घोषल 4:14 5 13 नूर ज्योति नूरान 4:42 6 दिल दियां गल्ला अनप्लग्ड नेहा भसीन 4:03 कुल लंबाई 25-29 सम्मान समारोह की तिथि पुरस्कार श्रेणी प्राप्तकर्ता ओ और नामांकित व्यक्ति यो परिणाम संदर्भ 20 जनवरी 2018 फिल्मफेयर पुरस्कार बेस्ट एक्शन टॉम स्ट्रूथर्स जीत गया। 28 जनवरी 2018 मिर्ची संगीत पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर विशाल शेखर इरशाद कामिल मनोनीत 66 22 जून 2018 आईफा पुरस्कार बेस्ट सिनेमेटोग्राफी मार्सिन लस्काविक USC जीत गया। 67 सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन दिलीप सुब्रमण्यम गणेश गंगाधरन YRF स्टूडियोज जीत गया। सीक्वेल फिल्म के सीक्वल पर काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि इसका निर्देशन मनीष शर्मा करेंगे। 68 कहा जाता है कि इमरान हाशमी फिल्म में प्रतिपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं। कहा जाता है कि आदित्य चोपड़ा और श्रीधर राघवन फिल्म लिखेंगे। 69 YRF एक स्पाई यूनिवर्स विकसित कर रहा है, जिसमें टाइगर के रूप में सलमान खान, पठान के रूप में शाहरुख खान और कबीर के रूप में ऋतिक रोशन शामिल है। बॉक्स ऑफिस भारत टाइगर जिंदा है ने भारत में एक नया गैरवकाश रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि इसने पहले दिन 34 रुपये 10 पैसे करोड़ की कमाई की। 46 इसने दूसरे दिन 35 रुपये 30 पैसे करोड़ का शुद्ध सकल संग्रह किया। फिल्म ने अपने तीसरे दिन 45 रुपये 53 पैसे करोड़ की शुद्ध कमाई के साथ बाहुबली 2 द कंक्लूजन के हिंदी डब के तीसरे दिन के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा दिन दर्ज किया और यह हिंदी फिल्म उद्योग के लिए अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। 47
1.14 बिलियन से अधिक के 3 दिवसीय शुद्ध संग्रह के साथ टाइगर जिंदा है ने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद और हिंदी फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड था। 48 टाइगर जिंदा है ने भारत में अपने पहले 4 दिनों में 154 करोड़ रुपए की कमाई की। 49-50 अन्य प्रदेश। टाइगर जिंदा है ने 2 दिनों में $2 मिलियन की कमाई की। यूएस कनाडा में पहले दिन $450,000 और यूके में लगभग पाउंड 150,000। 51 फिल्म ने विदेशों में अपने शुरुआती सप्ताहांत में $7 मिलियन की कमाई की, जिसमें यूएस कनाडा में $535,825 शामिल थे। 52-53 फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 190 करोड़ रुपए की कमाई की। 54 यूनाइटेड किंगडम में इसने 2017 में पाउंड 1.8 मिलियन $2.32 मिलियन की कमाई की, जिससे यह यूके में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी भाषा की फिल्म बन गई। बाहुबली 2 से ऊपर दूसरे स्थान पर। 25 फरवरी 2018 तक फिल्म ने दुनिया भर में $87 मिलियन ₹12,569 करोड़ 56 की कमाई की है, जिसमें भारत में $434.82 करोड़ 57.67 $11 मिलियन 12 और $20.3 मिलियन शामिल है। 128.9 करोड़ विदेशों में। 58 संगीत। टाइगर जिंदा है द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम विशाल शेखर। मुक्त 7 दिसंबर 2017। रिकॉर्डेड 2017। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। लंबाई 25-29। भाषा हिंदी। लेबल YRF म्यूजिक। डीवो। निर्माता मेघदीप बोस, अभिजीत नलानी। विशाल शेखर कालक्रम। बेफिक्रे। 2016 टाइगर जिंदा है। 2017 भारत। 2019 बाहरी ऑडियो। ऑडियो आइकन यूट्यूब पर ऑडियो जूकबॉक्स। टाइगर जिंदा है के सिंगल्स। स्वैग से स्वागत। रिलीज 19 नवंबर 2017। दिल दिया गल्ला। रिलीज 26 नवंबर 2017। फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। फिल्म के पहले गाने का शीर्षक स्वैग से स्वागत है, जिसे विशाल ददलानी और नेहा भसीन ने गाया है और मेघदीप बोस 59 द्वारा निर्मित 19 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया। यह YouTube पर सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला बॉलीवुड गीत और सबसे तेज बॉलीवुड गीत बन गया है। YouTube पर 100 मिलियन व्यूज पार करने वाला गाना। फिल्म का दूसरा गाना दिल दिया गल्ला है, जिसे आतिफ असलम ने गाया है। 26 नवंबर 2017 को बिग बॉस सीजन 11 में सलमान खान और कैटरीना कैफ द्वारा रिलीज किया गया था। यह दशक का गीत है, जिसे आतिफ असलम ने खूबसूरती से गाया है। एल्बम 7 दिसंबर 2017 को YRF म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था। स्वैग से स्वागत का अरबी संस्करण रबीह बरौद और ब्रिगिट याघी द्वारा गाया गया था। 60-61 8 फरवरी 2018 तक एल्बम ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन स्ट्रीम को पार कर लिया था। 62 13 अप्रैल 2019 तक एल्बम के गीतों को YouTube पर 1.5 बिलियन से अधिक बार देखा गया है। 63
यह इस मंच पर सबसे अधिक स्ट्रीम किया जाने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम है। 63, 64, 65 सभी ट्रैक इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं। ट्रैक लिस्टिंग नहीं। शीर्षक गायक लंबाई 1 स्वैग से स्वागत विशाल ददलनी एंड नेहा भसीन 3:56 2 दिल दिया गल्ला आतिफ असलम 4:20 3 जिंदा है जूलियस पैकियम द्वारा टाइगर थीम सुखविंदर सिंह रैप बाय रफ्तार 4:14 4 दाता तू श्रेया घोषल 4:14 5 तेरा नूर ज्योति नूरान 4:42 6 दिल दिया गल्ला अनप्लग्ड नेहा भसीन 4:03 कुल लंबाई 25-29 सम्मान समारोह की तिथि पुरस्कार श्रेणी प्राप्तकर्ता ओ और नामांकित व्यक्ति यो परिणाम संदर्भ 20 जनवरी 2018 फिल्मफेयर पुरस्कार बेस्ट एक्शन टॉम स्ट्रूथर्स जीत गया 13 28 जनवरी 2018 मिर्ची संगीत पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर विशाल शेखर इरशाद कामिल मनोनीत 66 22 जून 2018 आईफा पुरस्कार बेस्ट सिनेमेटोग्राफी मार्सिन लस्काविक यूएससी जीत गया 67 सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन दिलीप सुब्रमण्यम गणेश गंगाधरन वाईआरएफ स्टूडियोज जीत गया सीक्वेल फिल्म के सीक्वल पर काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि इसका निर्देशन मनीष शर्मा करेंगे। 68 कहा जाता है कि इमरान हाशमी फिल्म में प्रतिपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं। कहा जाता है कि आदित्य चोपड़ा और श्रीधर राघवन फिल्म लिखेंगे। 69 वाईआरएफ एक स्पाई यूनिवर्स विकसित कर रहा है, जिसमें टाइगर के रूप में सलमान खान, पठान के रूप में शाहरुख खान और कबीर के रूप में ऋतिक रोशन शामिल है। यह लेख भारतीय फिल्म अभिनेता के बारे में है। इसी नाम के अन्य लोगों के लिए सलमान खान बहुविकल्पी देखें। सलमान खान 2013 में प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड्स में खान जन्म अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान 27 दिसंबर 1965 आयु 57 इंदौर मध्य प्रदेश इंडिया व्यवसायों अभिनेता फिल्म निर्माता टेलीविजन प्रस्तोता सक्रिय वर्ष 1988 वर्तमान काम करता है पूरी सूची माता पिता सलीम खान पिता सलमा खान माँ सगे संबंधी सोहेल खान भाई अरबाज खान भाई अलवीरा खान अग्निहोत्री सिस्टर हेलेन सौतेली माँ परिवार सलीम खान परिवार पुरस्कार पूरी सूची हस्ताक्षर सलमान खान हस्ताक्षर .svg अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान हिंदी एसएलएमएन एक्सेंट 27 दिसंबर 1965 2 एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। 30 साल से अधिक के फिल्मी करियर में खान को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक फिल्म निर्माता के रूप में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक अभिनेता के रूप में 2 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। टीम उन्हें मीडिया में भारतीय सिनेमा के सबसे व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। 4-5 फोर्ब्स 2015 और 2018 में खान को दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। बाद के वर्ष में वह सबसे ज्यादा रैंक वाले भारतीय है। 6, 7, 8, 9 पटकथा लेखक सलीम खान के सबसे बड़े बेटे
खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बीवी हो तो ऐसी 1988 में एक सहायक भूमिका के साथ की। इसके बाद सूरज बड़जात्या की रोमांस मैंने प्यार किया 1989 में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने 1990 के दशक में कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया, जिसमें बड़जात्या के पारिवारिक नाटक हम आपके हैं कौन 1994 और हम साथ साथ है 1999, एक्शन फिल्म करण अर्जुन 1995 और कॉमेडी बीवी नंबर 1 1999। 2000 के दशक में गिरावट की अवधि के बाद खान ने दबंग जैसी शीर्ष कमाई वाली एक्शन फिल्मों में अभिनय करके 2010 के दशक में अधिक स्टारडम हासिल किया। 2010 रेडी, 2011 बॉडीगार्ड, 2011 एक था टाइगर, 2012 दबंग 2, 2012 किक, 2014 और टाइगर जिंदा है 2017 और बजरंगी भाईजान 2015 और सुल्तान 2016। खान ने 10 साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है, जो किसी भी अभिनेता के लिए सबसे ज्यादा है। 10। अपने अभिनय करियर के अलावा खान एक टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता है और अपनी चैरिटी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से मानवीय कारणों को बढ़ावा देते हैं। 11। वह 2010 से रियलिटी शो बिग बॉस की मेजबानी कर रहे हैं। 12। खान का ऑफ स्क्रीन जीवन विवाद और कानूनी परेशानियों से भरा हुआ है। 2015 में लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी कार से 5 लोगों को रौंदा था, जिसमें एक की मौत हो गई थी, लेकिन अपील पर उनकी सजा को रद्द कर दिया गया था। 13, 14, 15, 16, 5 अप्रैल 2018 को खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराया गया और 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। 17, 18 वह फिलहाल जमानत पर बाहर है, जबकि एक अपील पर सुनवाई चल रही है। 19 प्रारंभिक जीवन और वंश। भाई अरबाज खान बाएं और सोहेल खान दाएं के साथ खान। सलमान खान पटकथा लेखक सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक के सबसे बड़े बेटे हैं, जिन्होंने सलमा नाम अपनाया था। 27 दिसंबर 1965 को एक मुस्लिम पिता और हिंदू मां से जन्मे खान का पालन पोषण दोनों धर्मों में हुआ। 21 1981 में जब सलीम ने अभिनेत्री हेलेन से शादी की तो उनके पिता के साथ बच्चों के संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए और केवल वर्षों बाद ठीक हो गए। 22 माना जाता है कि सलमान खान के दादा दादी अफगानिस्तान के अलाकोजरी पश्तून थे, जो 1800 के दशक के मध्य में इंदौर राज्य, इंदौर रेजिडेंसी, अब मध्य प्रदेश में, ब्रिटिश भारत में आकर बस गए थे। 23, 24, 25, 26 हालांकि जसीम खान ने अभिनेता की अपनी जीवनी में कहा है कि उनके पूर्वज उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की स्वात घाटी में मालाकन से यूसुफजई पश्तूनों की अकुजाई उपजनजाति के थे। ब्रिटिश भारत, वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। 27 उनके दादा अब्दुल रशीद खान इंदौर राज्य के एक उप महानिरीक्षक थे, जिन्हें होलकर काल के दलेर जंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28 खान की मां एक गृहिणी है। 29, 30 जिनके पिता बलदेव सिंह चरक। 31 एक डोगरा राजपूत। 32 जम्मू और कश्मीर के जम्मू से आते हैं। 31, 33 और जिनकी मां मराठी से आती है, महाराष्ट्र। 30 खान हिंदी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी। 34 उनके 2 भाई हैं, अरबाज खान और सोहेल खान, और 2 बहनें, अलवीरा खान अग्निहोत्री,
जिनकी शादी अभिनेता निर्देशक अतुल अग्निहोत्री से हुई है, और एक दत्तक बहन अर्पिता है। 35। सलमान ने अपने छोटे भाइयों अरबाज और सोहेल की तरह मुंबई के बांद्रा में सेंट स्टैनिस्लास हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। पहले उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाज के साथ कुछ वर्षों तक ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में अध्ययन किया। 36। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। 37। करियर 1989 से 93, शुरुआत और सफलता। खान ने अभिनय की शुरुआत 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने सूरज आर बड़जात्या की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा मैंने प्यार किया 1989 में मुख्य भूमिका निभाई, जो उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। 38-39 इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में व्हेन लव कॉल्स, स्पेनिश में ते अमो और तेलुगु में प्रेमा पावुरालू के रूप में डब किया गया था। 40, 41, 42 1990 में खान बागी अभिनीत एक फिल्म रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 43 इसके बाद 1991 में 3 मामूली सफल फिल्में आईं, पत्थर के फूल, सनम बेवफा, लव और कुर्बान। उसी वर्ष खान रोमांटिक ड्रामा साजन के लिए संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के साथ सहकलाकार बने। 44 1992 में वह सूर्यवंशी, जागृति, निश्चय और एक लड़का एक लड़की में दिखाई दिए। यह साल उनके लिए सफल नहीं रहा क्योंकि चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 45, 46 1994 से 2009 हम आपके हैं कौन एंड अदर फिल्म्स। 2007 में विश्व एड्स दिवस के एक कार्यक्रम में सैफ अली खान के साथ खान दाएं। 1994 में खान राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ दिखाई दिए। अपनी रिलीज के समय यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही, लेकिन वर्षों में एक पंत का दर्जा हासिल कर लिया। 47 बाद के वर्ष में उन्होंने निर्देशक सूरज बड़जात्या के साथ रोमांस हम आपके हैं कौन, सहकलाकार माधुरी दीक्षित। 1995 के पुरस्कारों के मौसम के दौरान फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। इसने साल की सबसे लोकप्रिय फिल्म होने का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। 48 ₹2 अरब से अधिक की कमाई। 49, 50, 51, 63.8 मिलियन डॉलर। दुनिया भर में फिल्म साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट और तब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। 52 यह बॉक्स ऑफिस इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर की सूची में से एक है। 53 2006 में बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार यह अभी भी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 54 1995 में उन्होंने राकेश रोशन की करण अर्जुन में शाहरुख खान के साथ 2 खेले गए भाई, जो पारिवारिक दुश्मनों द्वारा मारे जाने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं। करण के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें 1995 के फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 55 1996 में खान ने संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी पहली फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में अभिनय किया। 56 वह और राज कंवर की एक्शन हिट जीत में भी दिखाई दिए। 57 1997 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, जुड़वा और औजार।
पूर्व डेविड धवन द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने जन्म के समय अलग हुए जुड़वां बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई थी। 58। खान ने 1998 में 5 अलग-अलग फिल्मों में काम किया। उनकी पहली रिलीज काजोल के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या थी, जो उस साल की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में से एक थी। 59। इसके बाद मध्यम रूप से सफल नाटक जब प्यार किसी से होता है 60 आया, जिसमें खान ने एक युवक की भूमिका निभाई जिसे एक बच्चे को अपने कब्जे में लेना है जो उसका बेटा होने का दावा करता है। फिल्म में खान के प्रदर्शन ने अनुकूल आलोचनात्मक समीक्षा अर्जित की। 61। उन्होंने करण जौहर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में एक विस्तारित कैमियो भी किया था, जिसने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा और दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार अर्जित किया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी के तहत 62। 1999 में खान ने ऐश्वर्या राय और अजय देवगन के साथ 3 फिल्मों हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर 1, 63 और हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किया, जिसने उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कारों में एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया। 64। फिल्म में उनके प्रदर्शन की सकारात्मक समीक्षा की गई, जिसमें रेडिफ की शर्मिला तेलिकुम ने कहा, सलमान प्यारे हैं। वह नाटकीय दृश्यों में हम करते हैं, लेकिन कॉमेडी और उन रोमांटिक दृश्यों को करने में बहुत सहज दिखते हैं। 65। 2001 में खान चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाई दिए, जिसने सरोगेट बच्चे के जन्म के मुद्दे को संबोधित किया। इसमें खान ने एक अमीर उद्योगपति की भूमिका निभाई थी जो अपनी पत्नी के बांझ हो जाने के बाद सरोगेट मां को काम पर रखता है। 66। रेडिट की सुकन्या वर्मा ने लिखा है कि फिल्म की कहानी बेतुकी है, लेकिन इसमें कलाकारों का सहज प्रदर्शन भी है, जिससे इसकी अन्य खामियों को कम करने में मदद मिली है। 66। 2002 में उन्होंने हम तुम्हारे हैं सनम में अभिनय किया। 67। तेरे नाम 2003 के लिए करण आदर्श ने उनके बारे में कहा, सलमान खान एक ऐसी भूमिका में असाधारण है जो उन्हें टी के लिए उपयुक्त बनाती है। वह दृश्यों में आग की सांस लेते हैं जो बेचैनी की मांग करते हैं, लेकिन कठिन बाहरी के नीचे एक कमजोर व्यक्ति है और यह पहलू अंदर है। बात की रीलों में विशेष रूप से सामने आता है। उनके भावनात्मक विस्फोट शानदार है। 68। निर्देशक सतीश कौशिक ने फिल्म में खान के काम को मजबूत माना। इसके बारे में कहा, सलमान ने फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने एक तीव्र अपरंपरागत प्रदर्शन दिया है। मेरा मानना है कि यह सलमान के अब तक के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 69। हिज करियर प्रोग्रेस्ड विथ कॉमेडीज लाइक मुझसे शादी करोगी 2004 एंड नो एंट्री 2005। 60। 70। खान ने 2007 की शुरुआत कलाकारों की टुकड़ी की फिल्म सलामे इश्क से की। वह हॉलीवुड फिल्म मैरीगोल्ड में अमेरिकी अभिनेत्री अली लार्टर के साथ दिखाई दिए। फिल्म में एक भारतीय पुरुष और एक अमेरिकी महिला की प्रेम कहानी बताई गई थी। 71। खान ने 2009 के दौरान गेम शो 10 का दम के दूसरे सीजन की मेजबानी की। बिजेशिया यूके की 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शो ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लिए भारतीय टेलीविजन रेटिंग में अपना तीसरा स्थान हासिल करने के लिए पर्याप्त लक्ष्य रेटिंग अंक TRP अर्जित किए। 72। 2009 वर्तमान व्यावसायिक सफलता। वह कोरियोग्राफर से निर्देशक बने प्रभु देवा द्वारा निर्देशित वांटेड में दिखाई दिए। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली।
बॉलीवुड हंगामा से तरण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार रेटिंग दी। वांटेड सलमान खान की स्टार पावर पर सवारी करता है। वह शहर में सबसे अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता है, लेकिन वांटेड जैसी फिल्म में एक ऐसी भूमिका में जो उसके व्यक्तित्व के विस्तार की तरह लगती है। आप इस भूमिका को फलने फूलने के लिए किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। 73 रेडिफ के राजा सेन ने 2/5 की रेटिंग दी और कहा, लेखन शौकिया और भद्दा दोनों है, जबकि गाने सादे भयानक है। खान को मजा आ सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि वांटेड जैसी फिल्म अंडरस्कोर यह है कि बॉलीवुड को युवा अग्रणी पुरुषों की नस्ल की कितनी बुरी तरह जरूरत है और कैसे मौजूदा समूह को उपयुक्त भूमिकाओं की आवश्यकता है। 74 वह उस वर्ष 2 अन्य फिल्मों मैं और मिसेस खन्ना और लंदन ड्रीम्स में दिखाई दिए। 75 खान की 2010 की पहली रिलीज अनिल शर्मा की फिल्म वीर थी। 77 अपनी अगली फिल्म दबंग में खान ने फिल्म में हास्य प्रभाव के साथ एक निडर पुलिस वाले की भूमिका निभाई। 78 इकोनॉमिक टाइम्स ने फिल्म को निर्जीवता पर उच्चारण और कथानक और विश्वसनीयता के संदर्भ में पूर्ण असंगति होने के बावजूद अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए उल्लेखनीय बताया। 79 द टाइम्स ने भी उद्योग के विशेषज्ञों को खान की उपस्थिति के लिए फिल्म की लोकप्रियता के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें कहा गया है कि वे सलमान खान के स्टार करिश्मा के लिए अपने आकर्षण का श्रेय देते हैं, जो चुलबुल पांडे की ओवर टॉप आर्टिक्यूलेशन को पूरा करने में कामयाब रहे हैं। निरंकुश उत्साह और जोश के साथ 79 दबंग ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। 80 बाद में इसे तमिल और तेलुगु में बनाया गया। 81 फिल्म का निर्माण उनके भाई अरबाज खान ने किया था। 80 हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि फिल्म पूरे देश में खचाखच भरी हुई थी। 82 83 खान को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 84 के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड और स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए स्टारडस्ट अवार्ड मिला। 85 उन्हें उनके छठे स्थान के लिए भी नामांकित किया गया था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार। 86 एनडीटीवी से अनुपमा चोपड़ा ने उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, यह जीवन भर की भूमिका है और सलमान खान इसमें ऐसे काटते हैं जैसे एक भूखा आदमी दावत खा जाता है। वह इसमें पूरी तरह से रहते हैं, अकड़ते और अकड़ते हुए और यहाँ तक कि खुद की नकल करते हुए। 87 खान की 2011 की पहली रिलीज तैयार थी। रेडी ने 2011 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया। 88 89 वह अगली बार बॉडीगार्ड में दिखाई दिए, जो इसी नाम की 2010 की मलयालम फिल्म की रीमेक थी। फिल्म समीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुई थी, हालांकि यह भारत की वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 90 एक था टाइगर के पहले गाने माशाल्लाह के लॉन्च के मौके पर कैटरीना कैफ के साथ खान की 2012 की पहली रिलीज एक था टाइगर थी, जिसमें उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ अभिनय किया और एक भारतीय जासूस के रूप में काम किया। फिल्म ने समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की 91, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर बेहद मजबूत कमाई की। 92 यह फिल्म यश राज फिल्म्स के साथ उनके पहले जुड़ाव को चिन्हित करती है। 93 खान ने 2012 में अरबाज खान के निर्माण के तहत दबंग की अगली कड़ी दबंग 2 रिलीज की। दबंग 2 अंततः वैश्विक स्तर पर ₹2.50 बिलियन
$46 मिलियन के राजस्व के साथ एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में उभरा। 94 एक साल के अंतराल के बाद खान की 2014 की पहली रिलीज जय हो थी, जिसमें उन्होंने डेज़ी शाह के साथ अभिनय किया था। उनकी दूसरी रिलीज किक, एक तेलुगु फिल्म की रीमेक है, ने रुपए में प्रवेश किया है। ईद पर भारत में 2 अरब क्लब। उन्होंने फिल्म का हैंगओवर गाना भी गाया। 95 खान की 2015 की पहली फिल्म बजरंगी भाईजान, जिसे ईद पर रिलीज किया गया था, को आलोचकों और जनता से प्रशंसा मिली और रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में $1.84 बिलियन $28 मिलियन की कमाई की और पीके के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 96 यह खान की पहली और पीके के बाद 300 क्लब में प्रवेश करने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म थी। 97 यह फिल्म वर्तमान में 6 बिलियन से अधिक के संग्रह के साथ भारत और दुनिया भर में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। 98 बजरंगी भाईजान ने अपनी रिलीज के 20 दिनों के भीतर 300 करोड़ को पार कर लिया और भारत में अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 99 100 जबकि उनकी दूसरी फिल्म प्रेम रतन धन पायो दिवाली रिलीज को समीक्षकों और जनता से मिश्रित समीक्षा मिली और रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह फिल्म सलमान खान की 1 अरब से अधिक की कमाई करने वाली लगातार 9वीं फिल्म बन गई है। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में $1.73 बिलियन $27 मिलियन की कमाई की। 25 नवंबर तक फिल्म ने $2.01 बिलियन का संग्रह किया। इसके साथ खान 3 बैक टू बैक फिल्में देने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए जिन्होंने घरेलू स्तर पर $2 बिलियन $31 मिलियन से अधिक का संग्रह किया। 101 वह से अधिक एकत्र करने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए। भारत में एक ही वर्ष में $5 बिलियन $77.94 मिलियन घरेलू शुद्ध। 102 103 104 105 खान की 2016 की पहली फिल्म फिर से एक और ईद रिलीज यशराज फिल्म्स के लिए अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित सुल्तान को समीक्षकों और जनता दोनों से सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने औसतन 70% दर्शकों की व्यस्तता 106 पर शुरुआत की और अपने शुरुआती दिन में लगभग $365 मिलियन $5 मिलियन की कमाई की। 107 फिल्म ने अपने पहले सप्ताह के अंत में $74.86 $1 की और कमाई की, जिससे उसका पहले सप्ताह का कुल संग्रह लगभग $2.08 बिलियन $30 मिलियन हो गया। 108 अपने दूसरे सप्ताह के अंत तक फिल्म ने अनुमानित $2.78 बिलियन $41.37 मिलियन की कमाई की थी। 109 और बाद में 300 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली खान की दूसरी फिल्म बन गई। 110 9 अगस्त तक फिल्म ने दुनिया भर में $5.83 बिलियन $86 मिलियन की कमाई की। 111 जून 2017 में खान ट्यूबलाइट में दिखाई दिए। एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान के बाद कबीर खान के साथ उनका तीसरा सहयोग था। इस फिल्म में खान के वास्तविक जीवन के भाई सोहेल खान ने भी अभिनय किया था। अपनी उच्च उम्मीदों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन बनाए रखने में विफल रही। खान की 2017 की टाइगर जिंदा है की दूसरी रिलीज एक था टाइगर 112
की अगली कड़ी ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 190 रुपए करोड़ की कमाई की। 23 जनवरी 2018 तक फिल्म ने दुनिया भर में $5.52 बिलियन 84 US डॉलर 76 सेंट मिलियन की कमाई की है। 114 सहित भारत में $4.28 बिलियन 65 US डॉलर 72 सेंट मिलियन 115 और विदेशों में $1.23 बिलियन 18 US डॉलर 89 सेंट मिलियन 116। खान ने भरत में अभिनय किया जो 5 जून 2019 को रिलीज हुई थी और दबंग 3 जो 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। 117, 118 इस बीच किक 2 जो क्रिसमस 2019 के आसपास रिलीज होने वाली थी उसमें देरी हो गई थी। 119, 120 उन्होंने राधे में अभिनय किया जो 13 मई 2021 को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। उनकी अगली फिल्म एंटी द फाइनल ट्रुथ को समीक्षकों और दर्शकों दोनों से समान रूप से मिश्रित समीक्षा मिली। उन्होंने अगली बार पठान में एक कैमियो किया जिसमें टाइगर के रूप में उनकी अनाम भूमिका को दोहराया गया। वह फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित वीरम की रीमेक किसी का भाई किसी की जान में अभिनय करने के लिए तैयार है। उत्पादन मुख्य लेख सलमान खान फिल्म्स। 2011 में उन्होंने एसकेबीएच प्रोडक्शंस सलमान खान बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शंस नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की। फिल्म निर्माण से उत्पन्न धन बीइंग ह्यूमन संगठन को दान किया जाएगा। बैनर के तहत बनी पहली फिल्म बच्चों का मनोरंजन चिल्लर पार्टी थी जिसने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और बाल कलाकार का पुरस्कार के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। 122, 123 एसकेबीएच प्रोडक्शंस की अगली फिल्म शिक्षाचा आईचा घो होगी जो महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित रीमेक है। 124, 125 2014 में उन्होंने एसकेएफ सलमान खान फिल्म्स नामक एक और प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया। इस बैनर के तहत रिलीज हुई पहली फिल्म कनाडाई फिल्म डॉक्टर कैबी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन $350 452 कमाए। इस बैनर के तहत अगली फिल्में हीरो थी जिसमें उन्होंने निखिल आडवाणी का शीर्षक गीत हीरो 126, 127 गाया जिसमें आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने अभिनय किया था तथा बजरंगी भाईजान कबीर खान द्वारा करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ खान अभिनीत। 128 टेलीविजन। 2008 में खान ने 10 का दम की मेजबानी की। यह शो बेहद लोकप्रिय था और भारत में रेटिंग में नंबर 1 स्थान पर था। इसने शाहरुख खान की क्या आप 5वीं पास से तेज है को पीछे छोड़ते हुए 2.81 की औसत टीवीआर और 4.5 की उच्चतम रेटिंग प्राप्त की। 1.37 टीवीआर की औसत रेटिंग और 2.3 की चरम रेटिंग के साथ और एनडीटीवी इमेजिन पर ऋतिक रोशन की जुनून कुछ कर दिखाने का 0.76 की औसत टीवीआर और 1.1 की उच्चतम रेटिंग के साथ। 129 रिपोर्टों के अनुसार इस शो ने सोनी टीवी को भारतीय टेलीविजन रेटिंग में अपना तीसरा स्थान हासिल करने में मदद की। 130 उन्होंने 2009 में फिर से शो की मेजबानी की और इस तरह 2008 और 2009 में 10 का दम के लिए सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार जीता। 2010 में खान ने बिग बॉस 4 की मेजबानी की। खान की मेजबानी के कारण शो को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और सराहा गया और अमिताभ बच्चन की प्रसिद्ध मेजबानी को पार कर गया। 131
8 जनवरी 2011 को ग्रैंड फिनाले एपिसोड को 6.7 की टीआरपी मिली, जो कि कौन बनेगा करोड़पति, राहुल दुल्हनिया ले जाएगा, मास्टर शेफ और डीआईडी लिटिल मास्टर्स जैसे अन्य भारतीय रियलिटी शो के फाइनल में सबसे ज्यादा थी। 132 उच्च टीआरपी के कारण खान ने फिर से 2011 में संजय दत्त के साथ बिग बॉस 5 की मेजबानी की और बड़ी स्वीकृति के कारण उन्होंने 2012 और 2013 में बिग बॉस 6 और बिग बॉस 7 की भी मेजबानी की। 2013 में खान ने पहली बार स्टार गिल्ड अवार्ड की मेजबानी की। समय 133 134 खान ने बिग बॉस 8 को भी होस्ट किया, बिग बॉस 9, बिग बॉस 10, बिग बॉस 11, बिग बॉस 12, बिग बॉस 13, बिग बॉस 14, बिग बॉस 15, बिग बॉस 16। ब्रांड समर्थन। खान एक ब्रांड के रूप में जुड़े थे जब उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले कैंपा कोला 135, लिम्का शीतल पेय 136, हीरो होंडा बाइक 137 और डबल बुल शर्ट 138 के लिए विज्ञापन किया था। सुपरस्टार बनने के बाद भी उन्होंने खुद को एक ब्रांड के रूप में प्रचारित करने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन उन्हें 2002 में थम्स अप के लिए अनुबंधित किया गया और तब तक जारी रखा जब तक कि इसका अनुबंध समाप्त नहीं हो गया। बाद में अक्षय कुमार ने खान की जगह ली। बाद में वे सॉफ्ट ड्रिंक माउंटेन ड्यू के ब्रांड एम्बेसडर थे, जिसके साथ उन्होंने दिसंबर 2010 में अनुबंध समाप्त कर दिया। 139 और उन्होंने एक बार फिर प्रचार किया थम्स अप, लेकिन जल्द ही अनुबंध समाप्त कर दिया। 140 141 वह अब पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर है। 142 वह यात्रा वेबसाइट यात्रा के ब्रांड एम्बेसडर भी बने, जिसने उन्हें एक शेयरधारक भी बनाया। 143 वह हिस्ट्री चैनल का चेहरा और सुजुकी मोटरसाइकिल के नए ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। 144 पहले उन्होंने रेड टेप शूज का समर्थन किया था। 145 और अब वह रिलैक्सो हवाई का समर्थन कर रहे हैं। खान डिटर्जेंट ब्रांड व्हील के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। 146 वह अपने भाई सोहेल खान के साथ गोंद के एक ब्रांड क्लोरमिंट के लिए भी दिखाई दिए हैं। अभिनेता ने करीना कपूर के साथ एक आभूषण ब्रांड संगिनी भी किया है। 147 इनरवियर ब्रांड डिक्सी स्कॉट और टैबलेट ब्लैकबेरी प्लेबुक के अलावा ब्रिटानिया का टाइगर बिस्कुट सलमान का नवीनतम समर्थन है। 148 वे युवराज सिंह की जगह रैनबैक्सी के रिवाइटल का चेहरा भी है। 149 इन ब्रांडों के अलावा उनके पास रोटोमैक पेन और एसएफ सोनिक बैटरीज के विज्ञापन भी है। 150 अब खान को दुबई स्थित फैशन लेबल स्प्लैश 151 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है और एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जो देश में प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम के अग्रणी निर्माता है। 152 खान मुंबई में खुले में शौच के खिलाफ नागरिक निकाय बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC के अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। 153 और सुरक्षा और निगरानी ब्रांड CP+ द्वारा उनके CCTV एम्बेसडर के रूप में भी हस्ताक्षर किए गए हैं। 154 खान अब इमामी हेल्दी एंड टेस्टी हिमानी बेस्ट चॉइस और रसोई के अलावा अमिताभ बच्चन के साथ दूसरे एम्बेसडर हैं। 155 मेंटरशिप खान ने कई महत्वाकांक्षी बॉलीवुड अभिनेताओं का मार्गदर्शन किया है। वह कुछ बॉलीवुड अभिनेताओं जैसे ऋतिक रोशन और अर्जुन कपूर के लिए भी सही आकार में आने के लिए एक प्रेरणा रहे हैं।
सनम बेवफा के निर्देशक सावन कुमार तक को खान ने मदद की थी क्योंकि उन्होंने सावन द लव सीजन मुफ्त में काम किया था। 156 खान ने हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद जैसे संगीतकारों की सिफारिश की है। सलमान अब कथित तौर पर डैनी डेंजोंगपा के बेटे रिंजिंग, रज़ा मुराद के बेटे अली और स्वर्गीय विजय आनंद के बेटे वैभव आनंद को उनके बॉलीवुड लॉन्च के लिए सलाह दे रहे हैं। 157 इसी तरह आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी को सलमान ने अपने प्रोडक्शन हीरो में लॉन्च किया था। 158 उन्होंने महेश मांजरेकर की हिंदी रीमेक में सोनू सूद को उनकी भूमिका की पेशकश करने का भी फैसला किया है। 2010 की हिट मराठी फिल्म शिक्षाच्या आईच्या घो के बाद से उन्होंने सीसीएल में हुई चोट के कारण कई प्रस्ताव खो दिए। खान अपने करियर के दौरान कई चैरिटी में शामिल रहे हैं। 159 उन्होंने बीइंग ह्यूमन नामक एक एनजीओ शुरू किया है जो टी शर्ट और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन और दुकानों में बेचता है। राजस्व का एक हिस्सा वंचितों के समर्थन में एक योग्य कारण के लिए जाता है। 160 बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन एक पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसे खान ने वंचितों की मदद के लिए स्थापित किया है। अपने शुरुआती दिनों में खान ने अपने स्वयं के धन का उपयोग करके फाउंडेशन की स्थापना और वित्त पोषण किया। फाउंडेशन के 2 फोकस क्षेत्र हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। फाउंडेशन की पहुंच और कॉर्पस बढ़ाने के लिए सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन आर्ट, बीइंग ह्यूमन मर्चेंडाइज और बीइंग ह्यूमन गीतांजलि सोने के सिक्के जैसी पहल की है। 161 2011 में उन्होंने एसकेबीएच प्रोडक्शंस, सलमान खान बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शंस नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की। फिल्म निर्माण से जो पैसा मिलेगा उसे बीइंग ह्यूमन को दान किया जाएगा। बैनर के तहत बनी पहली फिल्म बच्चों का मनोरंजन चिल्लर पार्टी थी जिसने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और बाल कलाकार का पुरस्कार के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। 122 123 जनवरी 2012 में खान ने अपने एनजीओ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य की लगभग 63 जेलों से लगभग 400 कैदियों को रिहा करने के लिए ₹4 मिलियन $74,853.66 का भुगतान करने की पेशकश की। कैदियों ने अपनी शर्तों को पूरा कर लिया था, लेकिन आर्थिक कारणों से वे अपने आरोपों के लिए कानूनी जुर्माना भरने में असमर्थ थे। 162 जुलाई 2015 में खान ने अपनी सबसे सफल फिल्म बजरंगी भाईजान के मुनाफे को पूरे भारत में गरीब किसानों को दान करने की पेशकश की। 163 फिल्म के निर्माता खान और रॉकलाइन वेंकटेश दोनों ने पारस्परिक रूप से अपनी फिल्म के मुनाफे को उन्हें दान करने का फैसला किया है। फिल्म के निर्देशक कबीर खान और सलमान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री ने महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से से इस बारे में चर्चा की। 164 खान ने पाकिस्तान के अपने 11 वर्षीय प्रशंसक अब्दुल बासित से मुलाकात की, जिसे जन्म के समय गंभीर पीलिया था। उन्हें क्रिगलर नज्जर सिंड्रोम होने का पता चला था और उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवा बजरंगी भाईजान स्टार खान से मिलना चाहता था। 165 166 167 168 169 170 सलमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए स्वच्छता और स्वच्छ भारत अभियान के संदेश को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किए गए 9 व्यक्तित्वों में से एक थे। बृहन्मुंबई नगर निगम। 172 मुंबई के पास एक छोटे से शहर कर्जत की सड़कों को साफ करने के उनके प्रयासों की प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में सराहना की।
173। व्यक्तिगत जीवन। खान गैलेक्सी अपार्टमेंट, बांद्रा, मुंबई में रहते हैं। उनके पास पनवेल में 150 एकड़ का प्लॉट भी है, जिसमें 3 बंगले, एक स्विमिंग पूल और एक जिम है। 174। खान एक फिटनेस उत्साही है और एक सख्त आहार का पालन करते हैं। 174। 175। 1999 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को डेट करना शुरू किया। 2001 में जोड़े के अलग होने तक उनके रिश्ते की अक्सर मीडिया में खबरें आती रही। खान ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ को डेट करना शुरू किया। वर्षों की अटकलों के बाद कैफ ने 2011 में एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि वह कई वर्षों तक खान के साथ एक गंभीर रिश्ते में रही, लेकिन यह 2010 में समाप्त हो गया। 176। खान के साथ संगीता बिजलानी और सोमी अली भी गंभीर रिश्ते में थे। 177। 2012 से खान रोमानियाई अभिनेत्री यूलिया वंतूर के साथ रिश्ते में हैं। 178। अगस्त 2011 में खान ने स्वीकार किया कि वह ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया से पीड़ित है, एक चेहरे की तंत्रिका विकार जिसे आमतौर पर आत्महत्या रोग के रूप में जाना जाता है। विकार चेहरे में ट्राइजेमिनल तंत्रिका की सूजन के कारण होता है। 179। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वे पिछले 7 वर्षों से चुपचाप इससे पीड़ित हैं, लेकिन अब यह दर्द असहनीय हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे उनकी आवाज पर भी असर पड़ा है, जिससे वह काफी कठोर हो गई है। 180। खान की पहचान मुस्लिम और हिंदू दोनों के रूप में है, टिप्पणी करते हुए कि मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों हूँ। मैं एक भारतीय हूँ। 21। उन्होंने समझाया, मेरे पिता मुस्लिम हैं और मेरी माँ हिंदू है। 181। 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका की पीपल मैगजीन द्वारा खान को दुनिया में 7वें सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया था। 2008 में लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में उनकी सजीव मोम की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसी तरह 2012 में न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद संग्रहालय में उनकी एक और मोम की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 2010 में पीपल मैगजीन इंडिया ने उन्हें सेक्सिएस्ट मैन अलाइव घोषित किया। 2011, 2012 और 2013 में उन्हें क्रमशः दूसरे, पहले और तीसरे स्थान पर टाइम्स ऑफ इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल मैन घोषित किया गया था। 182। अगस्त 2013 में उन्हें भारत का सबसे अधिक खोजा जाने वाला ऑनलाइन सेलिब्रिटी घोषित किया गया। 183। प्रसिद्धि और राजस्व दोनों के मामले में खान 2014 के लिए फोर्ब्स इंडिया चार्ट में सबसे ऊपर है। 184। फोर्ब्स के अनुसार 2015 की सूची सेलिब्रिटी 100 द वर्ल्ड्स टॉपेड एंटरटेनर्स 2015 फीट। खान $33.5 मिलियन की कमाई के साथ 71वीं रैंक में सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय थे। 7। 33.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की पहली वैश्विक सूची में खान 7वें स्थान पर थे, जिसने उन्हें जॉनी डेप, ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ड्वेन द रॉक जॉनसन जैसे हॉलीवुड अभिनेताओं से ऊपर रखा। 185, 186, 187, 188। 2015 में उन्हें भारत के सबसे प्रशंसित व्यक्तित्वों की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से आगे स्थान दिया गया था। 189। सितंबर 2015 में इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने उन्हें भारत में सबसे आकर्षक व्यक्तित्व घोषित किया। 190। वह से अधिक एकत्र करने वाले एकमात्र अभिनेता भी बन गए। भारत में एक ही वर्ष में 5 बिलियन
$77.94 मिलियन, घरेलू शुद्ध 102, 103, 104, 105। खान को 2015 के सर्वाधिक गूगल किए गए भारतीय और बॉलीवुड अभिनेताओं में पहले स्थान पर रखा गया। 191, 192। 24 अप्रैल 2016 को भारतीय ओलंपिक संघ ने अभिनेता को 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक दल के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया। 193 अगस्त 2017 में उन्हें फोर्ब्स इंडिया के अनुसार दुनिया में 9वें सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता के रूप में पहचाना गया था और भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले पहले स्थान पर था। 194 विवादों, हिट एंड रन केस। 28 सितंबर 2002 को खान को मुंबई में उनकी कार के एक बेकरी में घुस जाने के बाद उतावलेपन और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हादसे में बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। 195 उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में हटा दिया गया। 196 24 जुलाई 2013 को उन्हें औपचारिक रूप से इस मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। 197 6 मई 2015 को खान को मामले में सभी आरोपों का दोषी पाया गया। बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि खान शराब के नशे में कार चला रहा था, जिससे एक की मौत हो गई और 4 बेघर व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। एक आरटीओ अधिकारी ने पुष्टि की कि खान के पास 2004 तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। 198 सत्र न्यायाधीश डीडब्ल्यू देशपांडे ने अभिनेता को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराया और उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई। 199 बाद में उसी दिन वरिष्ठ वकील अमित देसाई द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे खान को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 8 मई 2015 तक जमानत दे दी। 200, 201, 202, जिस पर अदालत ने जुलाई में अंतिम अपील सुनवाई तक उसकी जेल की सजा को निलंबित कर दिया। 203, 204, 205, 206 उनके ड्राइवर अशोक सिंह, जिन्होंने गवाही दी थी कि दुर्घटना के समय वह स्वयं कार चला रहे थे, पर झूठी गवाही के साथ अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था और उन्हें गिरफ्तार। मुख्य गवाह पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल का अपहरण और अंततः मौत एक रहस्य बना हुआ है, जिसमें कुछ लोगों को संगठित अपराध में शामिल होने का संदेह है। 207, 208, 209 दिसंबर 2015 में खान को सबूतों की कमी के कारण इस मामले से सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। 210, 211 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 5 जुलाई 2016 को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इस हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने मामले को फास्ट ट्रैक करने से इनकार कर दिया। 212 ऐश्वर्या राय से रिश्ता। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के साथ उनका रिश्ता भारतीय मीडिया में एक बहुप्रचारित विषय था। 213 मार्च 2002 में उनके टूटने के बाद राय ने उन पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि खान उनके ब्रेकअप के साथ आने में सक्षम नहीं था और वह उसका पीछा कर रहा था। उसके माता-पिता ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 214 2005 में समाचार आउटलेट ने मुंबई पुलिस द्वारा 2001 में रिकॉर्ड किए गए एक मोबाइल फोन कॉल की अवैध कॉपी जारी की। यह एक ऐसा कॉल प्रतीत होता है जिसमें उसने राय को धमकाया था,
उसे मुंबई अपराध के आंकड़ों द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थित होने के लिए मजबूर करने के प्रयास में। इस कॉल में संगठित अपराध के कनेक्शन और अन्य अभिनेताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों का दावा किया गया है। हालांकि कथित टेप का सरकार के परीक्षण में परीक्षण किया गया था चंडीगढ़ में फोरेंसिक लैब, जिसने निष्कर्ष निकाला कि यह नकली था। 215, 216 काला हिरण शिकार और शस्त्र अधिनियम उल्लंघन के मामले। इस मामले में एक हिरण की कथित हत्या शामिल है, जब खान और उनके सहकलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू 1998 में जोधपुर के पास जंगलों में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। 217, 218, 2007 में अदालत द्वारा जमानत दिए जाने से पहले सलमान ने जोधपुर जेल में 1 सप्ताह बिताया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत लुप्तप्राय मृगों के अवैध शिकार के आरोपों के अलावा शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 और 3/27 के तहत खान के खिलाफ कथित रूप से समाप्त लाइसेंस के साथ आग्नेयास्त्र रखने और उपयोग करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। 219 17 फरवरी 2006 को खान को लुप्तप्राय प्रजाति चिंकारा का शिकार करने के लिए 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अपील पर एक उच्च न्यायालय द्वारा सजा पर रोक लगा दी गई थी। 220 10 अप्रैल 2006 को खान को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 13 अप्रैल तक जोधपुर जेल में भेज दिया गया, जब उन्हें जमानत दे दी गई। 221 24 जुलाई 2012 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने लुप्तप्राय काले हिरण की हत्या के मामले में खान और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ आरोपों को अंतिम रूप दिया, मुकदमे की शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 222 9 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की उस याचिका पर खान को नोटिस जारी किया जिसमें उनकी सजा को निलंबित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। 223 खान को 24 जुलाई 2016 को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा काला हिरण और चिंकारा अवैध शिकार मामलों में बरी कर दिया गया था। 224 18 अक्टूबर 2016 को राजस्थान सरकार ने 2 संबंधित मामलों में खान के बरी होने को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। 225 18 जनवरी 2017 को खान को राजस्थान में एक काले हिरण की हत्या से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर की एक अदालत ने बरी कर दिया था। खान ने बिना लाइसेंस के हथियार रखने और उनका इस्तेमाल करके कानून का उल्लंघन करने के आरोप में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। अदालत ने अभिनेता को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रहा। 219 226 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने काला हिरण शिकार मामले में खान को दोषी ठहराया और सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को बरी करते हुए उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई। 227 17 18 अपील लंबित होने के कारण खान को 7 अप्रैल 2018 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 228 229 230 26/11 हमले के बारे में टिप्पणी। सितंबर 2010 में खान ने एक पाकिस्तानी चैनल पर एक साक्षात्कार के दौरान दावा किया था कि 26/11 के हमलों पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया क्योंकि अभिजात वर्ग को लक्षित किया गया था। 231 232 साक्षात्कार के दौरान अभिनेता ने कहा था, यह अभिजात वर्ग था जिसे इस बार निशाना बनाया गया था। 5 सितारा होटल और सामान, इसलिए वे घबरा गए। फिर उन्होंने उठकर इसके बारे में बात की।
मेरा सवाल है, क्यों नहीं पहले ट्रेनों और छोटे शहरों में भी हमले हुए हैं, लेकिन किसी ने इसके बारे में इतनी बात नहीं की। 231, 232 खान ने यह भी कहा कि इसके लिए पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए और यह कि भारतीय सुरक्षा बल विफल रहे हैं। खान की टिप्पणियों ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल, शिवसेना से कड़ी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की थी। भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों 233, 26/11 के परीक्षण में विशेष अभियोजक उज्ज्वल निकम द्वारा भी टिप्पणियों की निंदा की गई थी। 233 खान ने बाद में अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। 231 याकूब मेमन पर ट्वीट। 25 जुलाई 2015 को खान ने 1993 के बॉम्बे बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन के समर्थन में अपने ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट किए। मेमन को फांसी दी जानी थी, इससे पहले खान ने अपने ट्वीट किए। 234 खान ने कहा कि याकूब के भाई टाइगर मेमन को इसके बजाय फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से यह पुष्टि करने के लिए कहा कि भीड़ मालिक अपने देश में है या नहीं। 235 ट्वीट्स ने उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस को तैनात करना पड़ा और सोशल मीडिया में और उनके पिता सलीम खान द्वारा आलोचना की गई। इन घटनाओं के बाद खान ने अपने ट्वीट वापस ले लिए और माफी मांगी। कैटरीना कैफ, उच्चारण क्रिना कैफ, जन्म कैटरीना तुर्कोटे, 16 जुलाई 1983, एक ब्रिटिश अभिनेत्री है जो हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती है। भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक, उन्हें 3 फिल्मफेयर नामांकन के अलावा 4 स्क्रीन पुरस्कार और 4 जी सिने पुरस्कार सहित प्रशंसा मिली है। हालांकि उनके अभिनय का स्वागत अलग अलग है, वह विभिन्न सफल आइटम नंबरों में अपनी नृत्य क्षमता के लिए विख्यात है। हांगकांग में जन्मी कैफ 3 साल तक लंदन जाने से पहले कई देशों में रही। उन्होंने एक किशोरी के रूप में अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट प्राप्त किया और बाद में एक फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर बनाया। लंदन में एक फैशन शो में भारतीय फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद ने उन्हें बूम 2003 में कास्ट किया, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। जबकि कैफ ने भारत में एक सफल मॉडलिंग करियर की स्थापना की। शुरुआत में उन्हें हिंदी की खराब कमान के कारण फिल्म भूमिकाएं खोजने में कठिनाई हुई। तेलुगु फिल्म मल्लीश्वरी 2004 में दिखाई देने के बाद कैफ ने रोमांटिक कॉमेडी मैंने प्यार क्यों किया 2005 और नमस्ते लंदन 2007 आगे की सफलता बॉक्स ऑफिस हिट की एक श्रृंखला के साथ आई, लेकिन उनके अभिनय, दोहराव वाली भूमिकाओं और पुरुष प्रधान फिल्मों के लिए झुकाव के लिए उनकी आलोचना की गई। थ्रिलर न्यूयॉर्क 2009 और रोमांटिक कॉमेडी मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011 में कैफ के प्रदर्शन को बेहतर प्रतिक्रिया मिली, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्होंने इस अवधि के दौरान अजब प्रेम की गजब कहानी 2009, राजनीति 2010 और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011 में अभिनय किया और एक्शन थ्रिलर एक था टाइगर 2012, धूम 3 2013 में बड़ी व्यावसायिक सफलता पाई और बैंग बैंग 2014, जिनमें से सभी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शुमार है। इसके बाद एक्शन फिल्मों के बावजूद व्यावसायिक असफलताओं की एक श्रृंखला आई टाइगर जिंदा है 2017 और सूर्यवंशी 2021 और ड्रामा भारत 2019 बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। रोमांटिक ड्रामा 0 2018 में कैफ की एक शराबी अभिनेत्री की भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जी सिने पुरस्कार दिलाया।
मीडिया में कैफ अक्सर भारत की सबसे लोकप्रिय और आकर्षक हस्तियों की सूची में दिखाई देते हैं। एक नियमित ब्रांड एंडोर्सर, उसने 2019 में अपनी कॉस्मेटिक लाइन के ब्यूटी लॉन्च की। वह स्टेज शो में भाग लेती है और अपनी मां की चैरिटी रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया से जुड़ी है, जो वंचित बच्चों की मदद करने के लिए काम करती है। कैफ ने अभिनेता विक्की कौशल से शादी की है। प्रारंभिक जीवन। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को ब्रिटिश हांगकांग में उनकी मां के उपनाम टर्कवॉट, जिसे टर्कॉट भी कहा जाता है, के साथ हुआ था। 5, 6, 7 उनके पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी वंश के एक ब्रिटिश व्यापारी हैं और उनकी मां सुजैन, जिसे सुजाना भी कहा जाता है, एक अंग्रेजी वकील और धर्मार्थ कार्यकर्ता है। 8, 9 उसके 7 भाई बहन हैं। स्टेफनी, क्रिस्टीन और नताशा नाम की 3 बड़ी बहनें, मेलिसा, सोनिया और इसाबेल नाम की 3 छोटी बहनें और सेबस्टियन नाम का एक बड़ा भाई। 10 इसाबेल एक मॉडल और अभिनेत्री भी है। 1 कैफ के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह एक बच्ची थी और उसके पिता संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उसने कहा कि जब वे बड़े हो रहे थे तो उसके पिता का उस पर या उसके भाई बहनों पर कोई प्रभाव नहीं था और उनकी परवरिश उनकी मां ने की थी। 5, 9, 12 द इंडियन एक्सप्रेस के साथ 2009 के एक साक्षात्कार में उसने कहा कि वह अपने पिता के संपर्क में नहीं थी। 9 फिल्म उद्योग के कुछ सदस्यों द्वारा कैफ के पैतृक माता पिता पर सवाल उठाया गया है। 5, 2011 में मुंबई मिरर के साथ एक साक्षात्कार में बूम निर्माता आयशा श्रॉफ ने कैफ पर अपना इतिहास गढ़ने का आरोप लगाया। हमने उसके लिए एक पहचान बनाई। वह एक सुंदर युवा अंग्रेजी लड़की थी और हमने उसे कश्मीरी पिता दिया और उसे बुलाने के बारे में सोचा। कैटरीना काजी। हमने सोचा कि हम उन्हें दर्शकों से जुड़ने के लिए किसी तरह की भारतीय वंशावली देंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि काजी भी धार्मिक लग रहे थे। मोहम्मद कैफ शीर्ष पर थे और इसलिए हम कहा कैटरीना कैफ वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। 8 कैफ ने श्रॉफ की टिप्पणियों को आहत करने वाला बताते हुए इसका खंडन किया। 5 एक भीड़ भरे कमरे में एक बूढ़ी महिला के बगल में एक महिला बैठी है। छोटी महिला सफेद पोशाक पहने हुए दाहिनी ओर बैठी है, जबकि बड़ी महिला काले रंग की पोशाक पहने हुए है। पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स इंडिया 2012 में कैफ अपनी मां के साथ। जैसा कि कैफ की मां एक सामाजिक कार्यकर्ता है, परिवार अलग अलग समय के लिए कई देशों में स्थानांतरित हो गया। 12 इसलिए कैफ और उसके भाई बहनों को घर पर कई ट्यूटर्स द्वारा पढ़ाया जाता था। 13 उसने कहा, बड़े होने में हमारे बदलाव थे हांगकांग से जहां मैं पैदा हुआ था, चीन, फिर जापान और जापान से नाव से फ्रांस तक। फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड और मैं कई पूर्वी यूरोपीय देशों को काट रहा हूं जहां हम थे केवल कुछ ही महीनों के लिए, फिर क्राकोव में पोलैंड। उसके बाद हम बेल्जियम गए, फिर हवाई गए जो थोड़े समय के लिए था और फिर लंदन आ गए। 12 भारत आने से पहले कैफ 3 साल तक लंदन में रहे। 14 साल की उम्र में कैफ ने हवाई में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती और एक आभूषण अभियान में अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट प्राप्त किया। 14 उन्होंने बाद में लंदन में पेशेवर रूप से मॉडलिंग की, फ्रीलांस एजेंसियों के लिए काम किया और लंदन फैशन वीक में नियमित रूप से दिखाई दी। 5 इस अवधि के दौरान एक एशियाई मित्र ने सुझाव दिया कि वे भारत की यात्रा करें, उसके बाद वह पहली बार भारत आई। 15 अभिनय की शुरुआत
2003 से 2005। एक फैशन शो में कैफ ने लंदन स्थित फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, मधु सप्रे और पद्मा लक्ष्मी अभिनीत गुस्ताद की हिंदी अंग्रेजी हीस्ट फिल्म बूम में अभिनय की शुरुआत की। 16-17 भारत में फिल्मांकन के दौरान कैफ को अन्य प्रस्ताव मिले और उन्होंने देश में रहने का फैसला किया। उसने फिर अपना उपनाम बदलकर अपने पिता का कर लिया क्योंकि उसे लगा कि इसका उच्चारण करना आसान होगा। 18-19 रोहित बल के लिए रैंप वॉक करने के बाद उन्हें एक मॉडल के रूप में देखा गया। इंडिया फैशन वीक 20 और पहले किंगफिशर कैलेंडर में दिखाई दिया। 21 कोका कोला, एलजी, फेविकोल और सैमसंग जैसे ब्रांडों का समर्थन करने के बाद कैफ ने जल्द ही भारत में एक सफल मॉडलिंग करियर स्थापित किया। 22 बूम 2003 की पहली स्क्रीनिंग कांस फिल्म फेस्टिवल में हुई थी, जहां इसका भारी प्रचार किया गया था। 23-24 लेकिन एक व्यावसायिक और महत्वपूर्ण विफलता के रूप में उभरा। 25-26 मुंबई के अंडरवर्ल्ड में फंसी एक सुपरमॉडल की कैफ की भूमिका को खराब प्रतिक्रिया मिली। द हिंदू के जिया उस सलाम ने कैफ और अन्य महिला सितारों के कमजोर प्रदर्शन के बारे में लिखा, उनकी अनुभवहीनता की आलोचना की। 27 बाद में उन्होंने बूम को अपने करियर के एक महत्वहीन हिस्से के रूप में खारिज कर दिया और अपनी पसंद को भारतीय दर्शकों के फिल्म स्वाद के बारे में अनभिज्ञता बताया। 28 हिंदुस्तान टाइम्स बताया कि बूम की रिलीज के बाद कैफ को उनकी खराब हिंदी और मोटे ब्रिटिश लहजे के कारण खारिज कर दिया गया था। 29 परिणामस्वरूप फिल्म निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से हिचकिचा रहे थे। 30 कैफ ने जल्द ही हिंदी कक्षाओं के माध्यम से अपने उच्चारण पर काम करना शुरू कर दिया। 28 2003 में निर्देशक महेश भट्ट ने साया में कैफ की जगह तारा शर्मा को लिया क्योंकि उन्होंने पाया कि भूमिका के लिए उनके ऑडिशन की तुलना में सेट पर कैफ का अभिनय घटिया था। 31 अपने पहले बॉलीवुड प्रोजेक्ट की असफलता के बाद कैफ तेलुगु फिल्म मल्लीश्वरी 2004 में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने एक राजकुमारी की शीर्षक भूमिका निभाई जिसे उसके हत्यारे देखभालकर्ता से भागने के लिए मजबूर किया गया था। फिल्म के लिए कैफ को कथित तौर पर $7.50 मिलियन $94,000 का वेतन मिला, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा में उस समय की मुख्य अभिनेत्री के लिए सबसे अधिक था। सिफी ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने लुक्स और फिगर को दिया है। 32 उनके अभिनय के लिए नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और बाद में उन्हें कई फिल्मों के प्रस्ताव मिले। 33-32 मल्लीश्वरी एक लाभदायक उद्यम था। 34 2005 में कैफ थोड़े समय के लिए राम गोपाल वर्मा की राजनीतिक थ्रिलर सरकार में अभिषेक बच्चन की प्रेमिका के रूप में दिखाई दिए। 35 उन्होंने अगली बार मैंने प्यार क्यों किया में सलमान खान, सुष्मिता सेन और सोहेल खान के साथ अभिनय किया, एक फिल्म जिसे उन्होंने अपना बॉलीवुड में पहला वास्तविक कदम माना। 36 डेविड धवन द्वारा निर्देशित फिल्म रोमांटिक कॉमेडी कैक्टस फ्लावर की सफल रीमेक थी। 37-38 एक आत्मघाती मॉडल के रूप में अपनी भूमिका के लिए कैफ को निर्णायक प्रदर्शन के लिए स्टारडस्ट पुरस्कार मिला। महिला 39 rediff.com के सुकन्या वर्मा के अनुसार कैटरीना की डिज्नी राजकुमारी जैसा आकर्षण स्क्रीन पर उनकी प्यारी उपस्थिति को बढ़ाता है। 40 द हिंदू के एक आलोचक के अनुसार कैफ ने अपनी दूसरी तेलुगु फिल्म अल्लारी पिदुगु के साथ काम किया, जिसमें नायक के साथ एक या दो पैर हिलाने और हिलाने के लिए उनकी बहुत कम भूमिका थी। 41
सफलता 2006 से 2008। 2006 में वह राज कंवर की असफल फिल्म हमको दीवाना कर गए में दिखाई दी, जिसमें सहकलाकार अक्षय कुमार के साथ उनका पहला सहयोग था। 42 यह दो समान विचारधारा वाले अजनबियों की कहानी कहता है, जो दूसरों से सगाई करने के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। सिफी के एक आलोचक ने लिखा है कि कैफ एक दर्जी की भूमिका में निष्क्रिय रूप से सक्षम थे, जो कुछ दृश्यों के लिए एक हल्का भावनात्मक स्पिन देते थे, लेकिन उनकी सहायक अभिनेत्रियों द्वारा उनकी देखरेख की गई। 43 उसी वर्ष कैफ ने मलयालम अपराध थ्रिलर बलराम बनाम थरदास में ममूटी के साथ एक अभिनेत्री की भूमिका निभाई। 45 2007 में कैफ के करियर की संभावनाओं में सुधार हुआ, जब वह बॉलीवुड की 4 हिट फिल्मों में दिखाई दी। 46 द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने विपुल अमृतलाल शाह की रोमांटिक कॉमेडी नमस्ते लंदन को अपनी पहली प्रमुख भूमिका बताया। 9 कैफ ने अपने माता पिता की अस्वीकृति के बावजूद अपने आत्मकेंद्रित ब्रिटिश प्रेमी से शादी करने के इरादे से एक बिगड़ैल ब्रिटिश भारतीय लड़की जसमीत मल्होत्रा की भूमिका के संदर्भ के रूप में लंदन में अपने जीवन का इस्तेमाल किया। 47 हालांकि आलोचकों ने फिल्म पर मिश्रित विचार व्यक्त किए। 48 सुकन्या वर्मा ने लिखा कि कैफटी की भूमिका के लिए उपयुक्त है और शैली और पदार्थ के साथ अपने चरित्र के जिंगी मिश्रण को जीवंत करती है। 49 सहकलाकार अक्षय कुमार के साथ कैफ की केमिस्ट्री को विशेष रूप से सराहा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के निखत काज़मी ने उनकी कास्टिंग को ताज़ा कहा। 50 बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने कैफ को हमको दीवाना कर गए और नमस्ते लंदन में आत्मविश्वासी पाया और उत्तरार्ध में एक रहस्योद्घाटन किया, जटिल दृश्यों में आश्वस्त होने के लिए उनकी प्रशंसा की। 51 पुस्तक इंडियन फिल्म स्टार्स न्यू क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स में लेखक माइकल लॉरेंस ने लिखा है कि फिल्म निर्माताओं ने नमस्ते लंदन सहित कई फिल्मों में कैफ को एक अनिवासी भारतीय के रूप में कास्ट करने का निर्णय लिया। उसके विदेशी रूप को भुनाना था। लॉरेंस ने कैफ की अंग्रेजी उच्चारण वाली हिंदी को अपनी अपील का हिस्सा माना। स्पोर्ट्स ड्रामा अपने में कैफ की एक डॉक्टर के रूप में एक सहायक भूमिका थी, जो एक उच्च प्रत्याशित रिलीज थी क्योंकि इसमें धर्मेंद्र की पहली उपस्थिति उनके बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ थी। 54 अपने के बाद उन्होंने कॉमेडी पार्टनर के लिए निर्देशक डेविड धवन और सलमान खान के साथ फिर से काम किया, जो हिच की रीमेक थी जिसमें गोविंदा और लारा दत्ता ने सह-अभिनय किया था। 55 दुनिया भर में $1.03 बिलियन 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर के राजस्व के साथ फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी। 56 कैफ की इस वर्ष की अंतिम फिल्म थियनीज बज़मी की कॉमेडी वेलकम, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, मल्लिका शेरावत और अनिल कपूर के साथ। हालांकि इस फिल्म को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह 2007 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म साबित हुई। 56 तहलका की शोमा चौधरी ने कैफ की भूमिकाओं की समानता पर ध्यान दिया, जिन्होंने उन्हें अनबॉस्ड आई कैंडी कहा, यह कहते हुए कि वह वेलकम में एक सुंदर प्रॉप थी और पार्टनर और अपने में समान थी। 13 2008 में कैफ की 3 रिलीज हुई, जिनमें से पहली अब्बास मस्तान की एक्शन थ्रिलर रेस थी, जो 2 सौतेले भाई प्रतिद्वंद्वी की कहानी है, जो अपने पिता के बीमा धन के लिए विवाद में है। कैफ ने सैफ अली खान के सचिव की भूमिका निभाई, जो उनके सौतेले भाई अक्षय खन्ना का प्रेमी है। निखत काज़मी ने फिल्म के लुक और एक्शन की सराहना की, लेकिन कैफ को अपनी भूमिका में अप्रभावी पाया।
58 अनीस बज़मी की एक्शन कॉमेडी सिंह इज किंग में अक्षय कुमार के साथ कैफ ने फिर से काम किया, जिसने दुनिया भर में ₹1.25 बिलियन $16 मिलियन कमाए और बॉक्स ऑफिस पर उनकी लगातार छठी सफलता बन गई। 29, 57, 59 हालांकि उसे अपने प्रदर्शन के लिए मिश्रित समीक्षाएं मिली। 46 न्यूज़ 18 के राजीव मसंद ने कैफ को शब्द के हर अर्थ में एक आंखों की रोशनी और उनके अभिनय को कमजोर पाया। 60 कैफ की वर्ष की अंतिम फिल्म सुभाष घई की ड्रामा युवराज बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी विफलता थी। 59 एक सेलिस्ट के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी में उन्होंने ऑर्केस्ट्रा सदस्यों के साथ अभ्यास किया। 61 उसके पिता द्वारा अपने गरीब प्रेमी से शादी करने से मना करने वाली लड़की के उसके चित्रण को सिफी की सोनिया चोपड़ा ने अच्छी तरह से स्वीकार किया। कैटरीना अद्भुत है, सेलो को दृढ़ता से बजाती है और ईथर दिखती है। 62 फिल्म के मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत के बावजूद इसकी कलात्मक योग्यता के लिए इसकी पटकथा को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की लाइब्रेरी में जोड़ा गया था। 63, 64 इस बिंदु तक हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रवाह की कमी के कारण कैफ की आवाज को उनकी अधिकांश फिल्मों में आवाज कलाकारों द्वारा डब किया गया था। हालांकि इस अवधि के दौरान उनकी फिल्में आर्थिक रूप से सफल रहीं, आलोचकों ने कहा कि उन्होंने उनमें महत्वहीन भूमिकाएं निभाई क्योंकि वे आम तौर पर पुरुष प्रधान थी। 29, 67 जबकि उनके प्रदर्शन की बड़े पैमाने पर आलोचना की गई थी। 68, 69 उन्होंने एक खास तरह की फिल्म के लिए बिना किसी लक्ष्य के सीखने के हिस्से के रूप में इन ग्लैमर्स भूमिकाओं को चुनने को सही ठहराया। 5 जब एक अभिनेत्री के रूप में विश्वसनीयता हासिल करने के लिए छोटे पैमाने की फिल्मों में दिखाई देने की उनकी अनिच्छा के लिए उनकी आलोचना की गई, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे विश्वास नहीं है कि आपको अपना मेकअप उतारना होगा और यह साबित करने के लिए कि आप एक अभिनेत्री हैं। मैं एक उदास फिल्म नहीं बनाने जा रहा हूं जिसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए लोग मुझे एक अभिनेत्री के रूप में गंभीरता से लेते हैं। 52 कैफ ने 2008 में शाहरुख खान के टेम्पटेशन रिलोडेड वर्ल्ड कॉन्सर्ट टूर में भाग लिया। करीना कपूर और अर्जुन रामपाल के साथ यह दौरा जून में एम्स्टर्डम में शुरू हुआ और 4 महीने बाद दुबई के फेस्टिवल सिटी एरिना में दर्शकों के सामने समाप्त हुआ। 15/000